आगाज़ में खबर के पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल हम आहंग है। अमरीकी सरमाकारों के वफ़द के सरबराह जेनफरी बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गलतफहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा, हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आए हैं। पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। कहा, मेरा ख्याल है कि रिचर्ड कर्नेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल हम आहंग है। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेनफरी बीच के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत और सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत और सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान के लिए आज मज़ीद ठंडी, मुस्बत और खैर की हवाएं। सेनेटर फैसल मौदा का एक्स पर पैगाम कहते हैं, खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तिदा है। इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। वेल डन पाकिस्तान के रोनाल्डो, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया। पाकिस्तान के लिए आज मज़ीद ठंडी हवाएं, मुस्बत और खैर की हवाएं चल रही हैं। सेनेटर फैसल मौदा की जानिब से एक्स पर पैगाम, जिसमें वो कहते हैं कि खैर की हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबियों और बुलंदियों की इब्तिदा है और पाकिस्तान के लिए ये हवाएं बैरून मुल्क से चलती हुई पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। वो ये भी कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये हवाएं अब चलती रहेंगी। सेनेटर फैसल मौदा की जानिब से एक्स पर अपने पैगाम में कहा गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत ने पीका एक्ट में तरामीम का बिल मंजूर कर लिया है। सदर ममलकत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के बिल की भी तौसीक कर दी। सदर ममलकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी। सदर ने नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वेमन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। मुतनाज़ा पीका एक्ट की मंजूरी के बाद सहाफ़ती तंजीमों की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसी बारे में भी हम बात करेंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं और सदर ममलकत ने पीका एक्ट में तरामीम का बिल मंजूर कर लिया है। सदर ममलकत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के बिल की भी तौसीक कर दी है। सदर ममलकत की जानिब से डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है और सदर ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए और सहाफ़ी बरादरी और अपोजिशन भी इस पर सरापा एहतजाज है। सदर ममलकत ने पीका एक्ट में तरामीम का बिल भी मंजूर कर लिया है। सदर ममलकत ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के बिल की भी तौसीक कर दी है। इसके साथ साथ सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है और सदर ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। तो सदर ममलकत की जानिब से मुतनाज़ा पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए गए, जिसके बाद ये जो बिल था अब कानून बन चुका। सदर ममलकत ने पीका एक्ट में तरामीम का जो बिल था उसको आज दस्तखत करके मंजूर कर लिया है। पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों का मुजाहिरा। सहाफ़ियों की पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ शदीद नारेबाजी सामने आई। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से पहले ही ऐलान कर दिया गया था क्योंकि हमसे मुशावरत नहीं की जा रही, इसलिए इस काले कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज रहेंगे। तो पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों की जानिब से मुजाहिरा किया गया। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें तो मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, पीटी और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पीका बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। उधर लाहौर बार ने मुतनाज़ पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इजलास कल तलब कर लिया। लाहौर बार का कहना है कि कल जनरल हाउस इजलास के बाद रैली निकालेंगे। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, पीटी और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पीका बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। उधर लाहौर बार ने मुतनाज़ पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इजलास
कल तलब कर लिया। लाहौर बार का कहना है कल जर्नल हाउस इजलास के बाद रैली निकालेंगे। मुतनासिब पीका एक्ट तरमीमी बिल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। पीका बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। उधर लाहौर बार ने मुतनासिब पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का कश्ती हादसात की तहकीकात में FIA की नाकिस कारकर्दगी पर बड़ा एक्शन। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर ओहदे से फारिग कर दिए गए, OSD बना दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। ज़राए के मुताबिक नए DG FIA के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर का नाम सर फहरिस्त है। IG पंजाब के लिए CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का नाम फेवरेट है। उधर IG KP पुलिस अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फकार हमीद को IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे की तहकीकात में FIA की नाकिस कारकर्दगी पर बड़ा एक्शन। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर ओहदे से फारिग कर दिए गए, OSD बना दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन से इनकार, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर नई तजवीज़ दे दी। हुकूमती कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड पर जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली या हुकूमती कमेटी जवाब अभी पब्लिक नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और हल निकले। चेयरमैन PTI ने कहा कि मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ के सिवा किसी से मुलाकात नहीं हुई। सख्तियों के बावजूद हमने मुज़ाकरात में पहल की। खान साहब ने पहल भी की, खान साहब ने कमेटी भी बनाई। मुख्तसर तो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। क्योंकि उस दिन एक ये बात भी सामने आई कि आर्मी चीफ के साथ आपकी मुलाकात के बाद एक और बैकडोर किसी बंदे के साथ मुलाकात किसी के साथ हुई है या ऐसी खबर? कोई मुलाकात। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI ने इंट्रा अकाउंटेबिलिटी कमेटी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़रा के मुताबिक कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और अफसरान की करप्शन से आगाह किया। और अली अमीन गंडापुर को 1.5 माह में मामलात दुरुस्त करने की हिदायत भी की गई है बानी PTI की जानिब से। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़ज़ाई जायजा लिया। खसालिहा खुर्द रावलपिंडी रिंग रोड कैंप ऑफिस आमद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 38 किलोमीटर तवील रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। मंसूबे की तकमील से मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे से लाखों शहरियों को सफ़र में आसानी मिलेगी। मंसूबे की तकमील के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। खबर शामिल करते हैं अदालती उमूर से। मिलिट्री ट्रायल्स का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पेश। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ट्रेंड हो चुका। 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठकर कहते हैं कि गलत है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान के कारनामे आवाम में बेनकाब होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वजारत दिफा ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने शिक 19 का हवाला दिया तो जस्टिस मसरत हलाली ने पूछा, मेरा सवाल गुज़श्ता रोज़ भी यही, क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़म वकील की हैसियत ना रखता हो तो क्या इसे सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है? वकील वजारत दिफा ने कहा, अगर कोई मुल्ज़म हैसियत नहीं रखता हो तो इसे वकील फराहम कर दिया जाता है।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, किसी आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या मीडिया और मुल्ज़म के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है? जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, कानून में रसाई का जिक्र तो है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के सबब रसाई नहीं दी जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि अगर ट्रायल में कोई गलती रह गई हो तो क्या अपील में इस गलती की निशानदेही की वजह से मुल्ज़म को फ़ायदा मिलता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अपील का हक दिया गया है और इसके तमाम पहलू देखे जाते हैं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेंड हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठ के कहते हैं कि ये गलत है। समाअत के दौरान वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने लफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच को पेश कर दिया। वकील वजारत दिफा ने कहा, अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम ट्रायल को मुतासर नहीं होने देंगे, जिसके बाद केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लिविट ने कहा है कि डीप सीक अमरीकी एआई इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि एआई ऐप के कौमी सलामती को लाहक मुस्मरात देख रहे हैं। शोबा एआई में अमरीकी इजारादारी बरकरार रखने के ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। तर्जुमान का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महंगाई से निपटने के लिए इक़दाम किए हैं। डीप सीक के असरात आलमी मंडी पर भी पड़ने लगे हैं। पीर को खाम तेल की कीमतों में 2% तक की कमी हो गई और कीमत 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। दुनिया भर में तहलका मचाने वाली चीनी चैटबॉट डीप सीक का क्या है क्या और इसने किस तरह मशहूर ज़माना एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी को मात दी, आइए जानते हैं। डीप सीक चैट जीपीटी का एक मुतबादिल एआई चैटबॉट है जो चैट जीपीटी की तरह हर पेचीदा टास्क बआसानी सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि चैट जीपीटी के बरक्स डीप सीक के तमाम तर फीचर्स सारिफीन के लिए मुफ्त हैं। यही वजह है कि डीप सीक अमेरिका, बरतानिया और चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला मुफ्त प्लेटफॉर्म बन चुका। एक तरफ जहां चैट जीपीटी को बनाने में अरबों डॉलर की लागत आई है, वहीं डीप सीक ने महज $6 मिलियन में ही तैयार होकर दुनिया को हैरान कर दिया है। एआई चैटबॉट डीप सीक कंपनी की बुनियाद 2023 में चीन के शहर होंगजू में लियांग ने रखी थी। लियांग ने मुबैना तौर पर चीन में एक एनवीडिया A100 चिप्स का एक स्टोर बनाया था। माहिरीन का ख्याल है कि उनके पास इस वक्त 50,000 ये चिप्स मौजूद थीं, जिन्हें उन्होंने कम लागत वाली सस्ती चिप्स के साथ जोड़कर डीप सीक को लॉन्च किया, जिसके बाद रवा माह के आगाज में डीप सीक R1 की लॉन्च के बाद चीनी कंपनी ने दावा किया था कि हिसाब, कोडिंग और दीगर मामलात में ये ओपन एआई के जदीद तरीन मॉडल से मुकाबला कर सकती है। डीप सीक ने अपनी मकबूलियत से अमेरिका और यूरोप में स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी है। वेलकम बैक। एम्पायर की उंगली पर चलने वाला बातचीत पर यकीन नहीं रखता। वज़ीर इत्तलात बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल का, अडियाला के कैदी को डील नजर न आई तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए। आपका लीडर सर्टिफाइड करप्ट है तो इसमें नवाज शरीफ का कसूर नहीं, ये खुद कहता था चोरों डाकुओं की जगह जेल में होती है। आज 9 मई के दहशतगर्द एनआरओ मांगने के लिए चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि एक तामीरी और मुस्बत माशरे की तामीर में मीडिया इंडस्ट्री का एक ताकतवर किरदार है। हमें शिद्दत पसंदाना बयानी और मनफियत का फाल तौर पर मुकाबला करना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज ने अमन, रवादारी, समाजी हम आहंगी और सकाफती विरसे को फ़रोग के लिए अपनी तजवीज़ पेश की। इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, हमारा मकसद समाजी हम आहंगी के लिए ख़तरा बनने वाले तफरीका अंगेज़ अनासर की हौसला शिकनी करना और इत्तेहाद, हुब्बुल-वतनी और सकाफती बेदारी को फ़रोग देना है। सिंध के सकाफती तनू और विरसे को फिल्मों, ड्रामों और डिजिटल मवाद के जरिए उजागर किया जाना चाहिए। सिंध हुकूमत का मकसद मुस्बत पैगाम रसानी के फ़रोग के लिए मीडिया हाउसेज, फिल्म साजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन करना है।
अब आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और खेलता पंजाब के लिए रॉन्समैन का एक मॉन्यूमेंट कजाफी स्टेडियम गेट के लिबर्टी चौक में लगा दिया गया है, जो शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गया। मेटल से बने तवील कामत यादगारी रॉन्समैन के मॉन्यूमेंट को लिबर्टी चौक की तरफ वाक़े कजाफी स्टेडियम के दाखिली गेट के बाहर चौक में नस्ब किया गया है। ये रॉन्समैन पाकिस्तान के खेलों से मोहब्बत और प्यार करने वाले लोगों की अलामत के तौर पर लगाया गया है। इसको बनाने में 1 माह का अरसा लगा है, जिसके बाद इसको तनसीब के लिए यहाँ लाया गया है। मुंतजमीन के मुताबिक इस यादगारी मॉन्यूमेंट के साथ इस चौक की खूबसूरती के लिए मजीद काम भी किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मेन पवेलियन और मीडिया बॉक्स की तज़ीनो आराइश का काम भी मुकम्मल हो चुका। कुर्सियों की तनसीब आखिरी मराहिल में दाखिल है, जिसे चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीमों के लिए मुजव्वज़ा सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। 3 मुल्की सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए कजाफी स्टेडियम का ग्राउंड और प्लेयर्स ब्लॉक का काम मुकम्मल हो चुका है। मेन बिल्डिंग और इतराफ का काम भी चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावतनामा भिजवा दिया गया। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। इंतजार की घड़ियां खत्म। कजाफी स्टेडियम मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के इस्तेकबाल के लिए तैयार। ग्राउंड में सब्ज और सफेद रंग की कुर्सियों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। 2 बड़ी स्क्रीन के साथ नए लाइट्स टावर भी तैयार किए गए। पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद अहमद काजी ने स्टेडियम तैयार होने की नवीद सुना दी। हमारा जो पवेलियन और जो ऑफिस बिल्डिंग है वो मुकम्मल है और कजाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयार है। जवाद अहमद काजी ने बताया, इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मदऊ किया गया है। 8 फरवरी को जो यहाँ पे मैच है ट्रायंगुलर सीरीज़ का, वो लाइव टेलीकास्ट होगा सारी दुनिया में। तो किसी को भी मतलब अगर सबूत चाहिए कि कजाफी स्टेडियम तैयार है या नहीं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो 8 फरवरी का मैच लाइव ज़रूर देख लें टीवी पे, उनको जवाब मिल जाएगा हर सवाल का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कजाफी स्टेडियम 3 मुल्की सीरीज के 2 मैचेस की मेजबानी करेगा। 6 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें यहां ट्रेनिंग करेंगी। स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच खेला जाएगा। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।